के बात हम सब बात के एक बात कहे के बा कि जेके याद बा औहे आज आबाद बा, आज ये भूल गई औहे आज बर्बाद बा। के बर्बाद के बता जे भूल गई के के बोल भूल गए? अपने आप के। अच्छा, अपने आप ही। हाँ, तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहिए, वीडियो देखिए और बताइएगा कमेंट में। बाबा से पूरा जानते हैं। देख रहे हैं, ये जो चेहरा देख रहे हैं कोई आम आदमी नहीं है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। और इनको बता दें कि तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानेंगे और बताएंगे। देखिए उधर अंकल जी भी बैठे हैं। कैसे हैं अंकल जी? बहुत अच्छे हैं। और अपना नाम बताइए सबसे पहले, शुभ नाम। विनोद नाथ यादव। अच्छा, और आप क्या करते हैं बाबा के साथ? आए भक्ति भाव इनके सुनते हैं हाँ सुबह शाम। हाँ, तो रसिया जी सबसे बड़ी चीज़ है, रसिया जी हैं। अब कौन रसिया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं? बबलू रसिया जी भी लोग कहते हैं। नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कि सबसे पहले यूट्यूब पे आप लोग जो देख रहे हैं तो इसको शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो तुरंत शेयर करिएगा। जी, हाँ, तो आप सुनाइए। तो सुनाने के लिए तो बहुत सारे भाव हैं, कोई भी भाव दर्शाइए। एक से एक आपको भाव अच्छा है। लगे। जैसा हम देखिए कहने का मतलब जो समाज के सामने जो कुर्ती रिवाज हो रहा है, फैल गया, जो मर्यादा संस्कार संस्कृति को लोग भुलाए बैठे हैं जो है। हाँ, बड़ों का सम्मान करना भुलाए बैठे हैं लोग जो है। अपने जो है तिरंगे का जो है, अपने देश का जो है मान सम्मान भुलाए बैठे हुए हैं जो है। तो इसके लिए जो है लोग कहते हैं कि अरे ज़माना बदल गई बा, ज़माना बदल गई बा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ज़माना कैसे बदल गया? क्या ज़माना कैसे बदल गया? आप कह रहे हैं ज़माना बदल गया, ज़माना कैसे बदल गया? क्या आसमान नीचे हो गया, धरती ऊपर हो गई? बोले नहीं। तो क्या आप मूड़ी से चल रहे हैं, पैर से? पैर से चलते थे, अब कपार आपका नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया क्या? तो करें नहीं। तो हम बोले क्या पेड़ की पुनई अब नीचे हो गई है, जड़ ऊपर हो गया क्या? बोले नहीं। हम बोले तब कैसे आप कह रहे हैं कि ज़माना बदल गया? सही बात है, कहाँ जमाना नहीं बदला है, तो बोले कि इंसान बदल तब गया। वही सोचने लगे, हाँ। हक्का बक्का हो गए। तो हम बोले भैया तब ये काहे कह रहे हैं जमाना बदल गया? बदला क्या मैं आपको बताता हूँ। बोले बताइए आप। तो हमको बताया कि बाबा देते हैं जो, वही मैं बोलता हूँ। तो वही बाबा दिए तो उनको बताया कि अरे धन लोभ लालच के गजबे लागल बा रोग। हरे धन लोभ लालच के गजबे लागल बा रोग। जमाना उहे बा मनवा बदलत बा लोग। जमाना उहे बा मनवा बदलत बा लोग। अरे धन लोभ लालच के राम जी बुढ़ऊ बोलना भैया जमाना बदल गई बा। तो उनके बतैली के काका, अरे धन लोभ लालच के गजबे लागल बा रोग। जमाना उहे बा काका मनवा बदलत बा लोग। अरे केहू के कुछऊ काहे ना बुझाता, खत्म भइल जाता भाई भाई के नाता हो। हर केहू के कुछऊ काहे ना बुझाता, खत्म भइल जाता भाई भाई के नाता। अरे दूध घी दही दिहल कन्हैया, अरे दूध घी दही दिहल कन्हैया लगैहा तू भो। ओके छोड़ मांस मदिरा खोजे सब रोज। जमाना उहे बा मनवा बदलत बा लोग। तो काका कहना हाँ रसिया जी सही कह रहे हैं आप, जमाना तो उहे बा मनवा सब बदल ले। सब नाम बदलत बा, जात बदलत बा, लेकिन हाँ। इंसान हुए बा, इंसान उहे बा, ब्लड हुए बा। ब्लड उहे बा, सब मटिए के तनवा ले बा। और उहे कहे कि बा भैया कि जमाना ना बदलल बा। बाबा एगो बात बताओ,
कि गाना तो सुन के हम लोग भी हो गए नहीं, यहाँ पे गाना दीवाना हो गई, ऐसा गाना गजब का गा दिए। लेकिन समाज में ये सब सुने के ना मिलता। आजकल ये गाना सुनता कि देवरा धूड़ी चटना बा, तब फलान ढेकान गाना सुने के मिलत बा। तो ये सब के बारे में कुछ आप बताइए कि क्या ये सब समाज में क्या अच्छा चल रहा है? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि आप सुनाना तो अपनी जगह पर है। सुनाने के लिए क्या क्या लोग आज सुना दे रहे हैं, हाँ, क्या से क्या सुना दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाले जो हैं उनको समझना है, गाने वाले नहीं। हाँ, उनको समझना है कि हम क्या सुने, हमारे सुनने के लिए क्या है, उसको हम चुने। जो है आपको चुनना है, आप उसके मतलब चुनने का आपको हक है। और सब्जेक्ट कई प्रकार के, हाँ, सब्जेक्ट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको चुनना है और जो गलत है उसको बताना कि भाई ये गलत है, इसको आप मत फॉलो करिए। तो आप उसको आवाज उठाइए कि इसको मत करिए, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, उसको सुनने लग रहे हैं कि हाँ गन्ना के रस हमारे कैसे कैसे क्या क्या गा रहे हैं सब, नदिया के तीर हमारे सैया डोले, कैसे कैसे क्या उल्टा सीधा जो है गा रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन कितना बवाल वाले के बीच में है ना, कलाकार तो अपना छेड़ेगा। अभी आपके बीच में कितना बवाल हुआ है। अभी बीच में इन लोगों के जितने लोग अश्लील गीतों को गा रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस भी, कार्रवाई भी कितनी हुई जो है। लेकिन जो समझदार हैं उस तो मान गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेशरम पड़े हुए हैं जो उसको लेकर के हमारे समाज में जो अश्लीलता फैला रहे हैं शब्दों से, जो है गा करके सुना करके, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके गीतों का कोई वैल्यू नहीं है। उनको समाज में मतलब बस वो 10 मिनट के लिए आए, उसके बाद कब वो गायब होगा, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन गीत देखिएगा, अगर है तो सुनने लायक, सुनाने लायक जो है, तो जैसे हमारे भरत व्यास जी थे, हमारे और भी जो मदन राज जी थे हमारे जो हैं, और लोग कितने, मनोज तिवारी भी थे, आपने आप उनकी देख लीजिए है, वो भी आप एक संकेत देते थे गीत के माध्यम से, समाज के अंदर एक मतलब संकेत पहुंचाते थे। अरे इस समय आप देखिए रहे कि जितने भी पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, एक अमित उपाध्याय भैया हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, हारमोनियम ढोलक पर गा रहे हैं। गीत तो वही सब पसंद करते हैं जो पुराने रीति रिवाजों को अच्छे से लेकर चले आ रहे हैं। आजकल जो जमाना चला गया उसमें ऐसा नहीं कि खराब है, जो इंसान बदल रहा है, जमाना का तो इंसान बदल रहा है। नहीं तो हमारे वही सब बातें आती हैं सामने में कि लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया, तो उनको बताने के लिए हम बोले भैया जमाना आप गलत सोच रखे हैं, जो कि जमाना अपने जगह पर है, जमाना कुछ नहीं बदला है, आपका मन बदला है, सही बात है, आपका विचार बदला है। आप अपने मन को गंदा किए हैं तो कह रहे हैं जमाना गंदा है, आप अपने विचार को गंदा किए हैं तो कह रहे हैं उनका विचार गंदा है। सही बात है। तो आप तो कहने का मतलब यही है, मैं यही जो भोलेनाथ की कृपा से, माँ सरस्वती बीड़ा वादनी की दया से जो मिलता है, मैं किसी किताब का और किसी का सुना हुआ या कोई से कोई जिक्र नहीं करता हूँ, मैं जो उनसे मिलता है और उन्हीं का दिया हुआ मैसेज मिलता है, तो मैं समाज के बीच में जो है, जो उनसे मिलता है वही आप लोगों के बीच में फूल बन के खिलता है भैया। चलिए दोस्तों, बता दें कि बहुत ही अच्छा लगा गाना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर सब्जेक्ट आपके चुनना है तो आप कोई गाना तो बहुत गायक है, कोई खराब गाएं अच्छा गाएं उनके ऊपर है, वो कुछ भी गा सकते हैं, कलाकार हैं भाई, गा सकते हैं, लेकिन आपको समाज के बीच में दर्शाना है, साउंड आप बाने हैं तो आप पे ध्यान देना चाहिए। साउंड तो आप न बाने हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने आपका समय, आपका समाज आपके सामने है। समाज इसी की वजह से हम लोग एक बीच में शिक्षा के प्रति एक गीत लिखे हैं, जो गीत जो हम लोग का आ रहा है, तो यही हम लोग आप लोग से निवेदन करते हैं, बता दीजिए। तो इसीलिए तो मैं गीतों के माध्यम से समाज के अंदर से, बाबा जी ने लिखे हैं, रसिया जी लिखे हैं ये गीत को, बहुत ही अच्छा गीत लिखे हैं, हम आपको थोड़ा सा सुना दे रहे हैं। कैसे गाना का बोल था भैया, पढ़ा लिखा तो अधिकार बा, अरे पढ़ लिख बाबू देख तोहारी अधिकार बा, अब पढ़ लिख बाबू देख तोहारी अधिकार बा, शिक्षा के बिना देख केहू ना महान बा। तो ये गीत को ये गुरुजी लिखे हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी कैसे लिख सकते हैं इससे, और तो मैं लिखा नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे कि आपके बीच में छोटी जात का कोई बैठा है और जात का वो डोम है, जात का चमार है, जात का मतलब छोटा तो उसको मतलब भी हक है डिग्री लेने का, उसको भी मतलब समाज में अपना जो है एक डिग्री लेने का हक है। तो देखा वहाँ पे अंधकार था, वो लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उनको मतलब कि मैं नहीं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं पढ़ सकता हूँ, उनको जगाने के लिए, और जो समाज के अंदर अंधकार है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है, डिग्री लेकर के कर सकता है, जब उसके पास पावर होगा। हाँ, तो डिग्री में बहुत
बड़ा पावर है और इस गीत के माध्यम से हम संजय लाल बाबू को दिए हैं कि आप इनको बताइए। और इनके अंदर बहुत बड़ी रुचि है इस ये एक सामाजिक भावुक इंसान है, एक बड़े बड़े मतलब इनके हाथों में कला भी है और माँ सरस्वती इनको कला दी हैं, ये बहुत बड़ी मूर्ति कलाकार भी हैं। और इनके अंदर सोच बूझ जो है हमारे जो सत्संग की लाइन है उससे मिलती जुलती है, इसलिए इनको आत्मा जो है पसंद की है। और इनके साथ जो है चलने के लिए जो जहाँ तक इनको हमसे सहयोग मिलेगा हम इनको देंगे। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, जनता लोगों से, कि ये गीत जो समाज के अंदर जो अंधकार है उसको फैलाने के लिए संजय लाल बाबू के मुख बिंदार से आएगा आप लोगों के बीच में। बहुत सुंदर भाव से इसको बनाया गया है और आप लोग इसको सुने और सुनिएगा और इसको आप लोग जो है अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे कि इनको